दोस्तों, मार्च महीना जिसे हम फागुन चैत्र भी कहते हैं, होली का त्योहार लेकर आता है तथा मौसम में रंग भर देता है। मार्च के महीने में जहां एक और आम के बगीचे में लगे बौर खिलने की अवस्था में आ जाते हैं, वहीं ये महीना कई ग्रीष्मकालीन सब्जियों को लगाने के लिए उपयुक्त माना जाता है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे मार्च के महीने में किए जाने वाले उपयोगी कृषि कार्यों के बारे में। यदि आप बागवानी में रुचि रखते हैं तो भी ये वीडियो आपके काम की है। मार्च के महीने में आम के बगीचों में मंजर आने लगते हैं। मंजर आने के बाद आम के पेड़ों पर कीटनाशकों का उपयोग बिल्कुल न करें। आम के मंजरों को कीट पतंगों से बचाने के लिए नीम के तेल का उपयोग करें। आम में फूल झड़ने से रोकने के लिए प्लानोफिक्स नाम के ग्रोथ हार्मोन का 40 से 45 ml 150 से 200 लीटर पानी में घोल बनाकर पूरे पेड़ पर छिड़काव करना चाहिए। मार्च के महीने में यदि आम के बौर में पॉड्री माल्डू यानी कि चूर्णी लासिता का प्रकोप दिखाई दे तो सल्फेक्स नाम के फफूंदनाशक का 2 से 2.5 ग्राम 1 लीटर पानी में घोल बनाकर पूरे पेड़ पर छिड़काव करें। आम में मंजर निकल आए हो तो आम के बगीचों की सिंचाई तब तक न करें जब तक फल का आकार मटर के दाने के बराबर न हो जाए, नहीं तो फूल अधिक संख्या में झड़ने लगेंगे। लीची के बगीचों में फूल और फल को झड़ने से रोकने के लिए फल लगने के 1 सप्ताह पश्चात प्लानोफिक्स नाम के ग्रोथ हार्मोन का 40 से 45 ml 150 से 200 लीटर पानी में घोल बनाकर पूरे पेड़ पर छिड़काव करें। लीची में फल लगने के 15 दिन बाद बोरिक अम्ल यानी कि बोरिक एसिड का 2 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर 15 दिन के अंतराल में 3 छिड़काव करने से फूल और फल कम मात्रा में झड़ते हैं। लीची में मिठास अच्छी आती है और लीची में फल फटने की समस्या कम हो जाती है। मार्च के महीने में अमरूद की तुड़ाई के बाद बगीचों की कटाई छटाई करें। मार्च के महीने में आलू की खुदाई करने से पहले सिंचाई पूरी तरीके से रोक दे, डंठलों को काट दे। इसके 15 दिन पश्चात ही आलू की खुदाई करनी चाहिए। भिंडी की बुआई के 8 से 10 दिन बाद सफेद मक्खी और जैसिड की रोकथाम के लिए 6 मिलीलीटर इमिडाक्लोप्रिड का 10 से 15 लीटर पानी में घोल बनाकर पूरे पौधे पर छिड़काव करना चाहिए। कद्दू वर्गीय सब्जियां जैसे कि खीरा, लौकी, करेला, तरोई, छप्पन कद्दू, पेठा, तरबूज और खरबूज की बुआई भी मार्च के महीने में की जाती है। मार्च के महीने में किसान खीरे की जापानीज लॉन्ग ग्रीन, पूसा उदय, पॉइंसेटी और पूसा संयोग जैसी किस्मों का बुआई करें। मार्च का महीना लौकी और करेले की बुआई के लिए भी उपयुक्त है। लौकी की उन्नत किस्म पूसा संदेश, पूसा हाइब्रिड, पूसा नवीन, पूसा समृद्धि, पूसा संतुष्ट जैसी किस्मों की बुआई करें। वहीं करेले की उन्नत किस्म पूसा दो मौसमी, पूसा विशेष, पूसा हाइब्रिड जैसी किस्मों की बुआई करें। आजकल बाजार में चिकनी तोरई की डिमांड भी बढ़ गई है। जो किसान चिकनी तोरई की बुआई मार्च के महीने में करना चाहते हैं वो पूसा स्नेहा और पूसा सुप्रिया जैसी किस्मों का चुनाव कर सकते हैं। तरबूजे की उन्नत किस्म हरा मधु, पंजाब सुनहरी, दुर्गापुर मधु, लखनऊ सफेदा, पंजाब शंकर जैसी किस्मों की बुआई मार्च के महीने में की जा सकती है। मार्च के महीने में लोबिया यानी कि बरबट्टी की भी बुआई की जा सकती है। बरबट्टी की उन्नत किस्म पूसा कोमल, पूसा सुकोमल, पूसा फाल्गुनी जैसी किस्मों का चुनाव किसान भाई कर सकते हैं। मार्च के महीने में प्याज की खड़ी फसल में हल्की सिंचाई करें। प्याज की फसल में इस अवस्था में किसी भी खाद व उर्वरक का उपयोग बिल्कुल न करें। प्याज की फसल में इस अवस्था में उर्वरक देने में प्याज के केवल वानस्पतिक भागों की वृद्धि होगी, न कि कंदों की। प्याज की खड़ी फसल में इस समय थ्रिप्स के आक्रमण की निरंतर निगरानी रखें। थ्रिप्स का प्रकोप दिखने पर प्याज की खड़ी फसल में इमिडाक्लोप्रिड नाम के कीटनाशक का 6 ml 10 लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करें। लहसुन की खड़ी फसल में इस समय ब्लॉच रोग का प्रकोप हो सकता है। इस रोग से बचाने के लिए फसल में डायथेनम 45 नाम के फफूंदनाशक का 2 से 2.5 ग्राम 1 लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करें। मार्च का महीना मूली की बुआई के लिए भी अच्छा माना जाता है। मूली की सीधी बुआई के लिए तापमान अभी अनुकूल भी है। इस मौसम में बीजों की अंकुरण अच्छी होती है। यदि बैगन में फल वेदक कीट का प्रकोप ज्यादा हो तो स्पिनोसेड नाम के कीटनाशक का 1 मिलीलीटर 4 लीटर पानी में घोल बनाकर पूरे पौधे पर छिड़काव करना चाहिए। मटर के खेत में फल वेदक को नियंत्रित करने के लिए इसी कीटनाशक का उपयोग किया जा सकता है। बैगन और टमाटर की नर्सरी जो फरवरी माह में तैयार की गई हो, अब उन्हें मुख्य खेत में रोपित करें। रोपाई के तुरंत बाद सिंचाई करनी चाहिए।
मार्च के महीने में पपीता और केले के बगीचों की सिंचाई करें। मार्च के महीने में बाल्सम, फ्रेंच गेंदा, पिटूनिया, गलाडिया, सूरजमुखी और जीनिया जैसे फूलों की बुआई की जा सकती है। इन फूल वाली पौधों की नर्सरी तैयार करके भी किसान अच्छी कमाई कर सकते हैं। गेहूं की खड़ी फसल इस समय फूल निकलने से लेकर दाना भरने की अवस्था में है। गेहूं की खड़ी फसल में इस अवस्था में सिंचाई अवश्य करें, नहीं तो पैदावार में गिरावट आएगी। हल्की सिंचाई 20 दिन के अंतराल में करें। बसंतकालीन गन्ने की बुआई मार्च के अंत तक की जा सकती है। गन्ने के शुरुआती बढ़ोतरी धीमी होती है। इसका लाभ उठाने के लिए 2 कतार के मध्य में मूंग, उड़द, लोबिया, भिंडी जैसी फसलों की बुआई की जा सकती है। जौ और अलसी की फसल मार्च माह तक पक जाती है। पके हुए फसल को काट ले, नहीं तो दाने झड़ जाएंगे। मार्च के महीने में ग्रीष्मकालीन मूंग की बुआई की जा सकती है, परंतु सिंचाई की व्यवस्था होनी चाहिए। इसके लिए पूसा, बैसाखी जैसी मूंग की किस्म सर्वोत्तम है। खेतों में सिंचाई की व्यवस्था होने पर अरहर की उन्नत किस्म T21 UPAS 120 जैसी किस्म मार्च में उगाई जा सकती है। चना, मसूर और मटर की फसल यदि 80 से 90% कलियां सूख जाए, पत्ते सूख जाए तो पौधों को सावधानी पूर्वक उखाड़ लें। पौधों को सुखाने के बाद दानों को अलग कर लें। सूरजमुखी की बुआई के लिए भी मार्च का महीना उपयुक्त है। सूरजमुखी की फसल में हर 30 दिन के अंतराल पर सिंचाई करें। चारे वाली फसल ज्वार, बाजरा, लोबिया और नेपियर घास की भी बुआई मार्च के महीने में की जा सकती है। मार्च के महीने में ऑयस्टर मशरूम और मिल्की मशरूम की भी खेती की जा सकती है।